नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं आज तक। लखीमपुर हिंसा पर सीएम ने दुख जताया है और लोगों के बहकावे में ना आने के साथ ही साथ अपील की है। कल 8 लोग मारे गए थे। बीती रात प्रियंका समेत कई विपक्षी नेता रोक लिए गए। अखिलेश के घर के बाहर भी इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच बड़े अधिकारी लखीमपुर पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के आवास के बाहर उनके समर्थक भारी तादाद में मौजूद है। बैरिकेडिंग की गई है और वहां पर आरएएफ की तैनाती भी की गई है, क्योंकि अखिलेश यादव से थोड़ी देर में अपने आवास से निकलेंगे। लखीमपुर जाने का ऐलान उन्होंने किया था। हाँ, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटना में शामिल तत्वों को वो बेनकाब करेंगे। जो भी इसके पीछे है, जो भी दोषी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये भी अपील लोगों से, वहां रह रहे लोगों से की गई है। तो दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। लखीमपुर खीरी घटना पर सीएम योगी का ये ट्वीट आया, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन इस बीच विपक्षी दल पूरे आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। जहां कल प्रियंका गांधी सीतापुर में हिरासत में ली गई, 5 घंटे तक वो रूट बदलती रही, गाड़ी बदलती रही और पुलिस को चकमा देती रही, लेकिन आखिरकार सीतापुर में उनको हिरासत में लिया गया। फिलहाल अभी भी वो हिरासत में है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, अखिलेश यादव से थोड़ी देर में अपने आवास से बाहर निकलने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी लखीमपुर जाना चाह रहे थे, उन्हें भी रोका गया है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। किडनैप, अटेम्प्ट टू मुलक, इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। बताइए क्या अपराध है? सर कोई नहीं है। और 2:30 बजे रात में आपने रास्ते में रोक दिया मुझे। बगल में ही है सर, यही 2:30 बजे रात में आपने रास्ते में रोक दिया मुझे अपराधियों की तरह। मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? आप ऐसा नहीं, आप अपने अपराधियों की तरह रोक रखा है आपने। ऐसा बिल्कुल सर। 2 मिनट सर। कौन से किस अपराध में यहाँ रोका गया? मैं तो इतनी सिंपल सर, कोई अपराध नहीं है ये अपराध। मैं हम ये नहीं कह रहे कि ये अपराध किस अपराध में रोक रहे हो? मतलब ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है कि कोई घटना पे शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकता। आप इसको खुद सोचो ना। आप हम रात में 12 बजे लखनऊ से निकल के वहां जा रहे हैं, आपने रात में 2:30 बजे यहाँ रोक लिया मुझे। आप सोचिए ना। जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है, तो एकदम उसके लिए लफ्ज ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं है। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है। हम बाकायदा लिखित इन्फॉर्मेशन के बाद वहाँ जाने का हमने प्रोग्राम बनाया था। हम जाना चाहते हैं वहाँ देखने के लिए क्या घटनास्थल पे कि किस तरीके से इतने किसान को कुचल के मार दिया गया। ऐसी अप्रिय घटना हुई है, बिल्कुल जो कि सपने में भी नहीं सोची जा सकती कि ऐसा होगा कि आप उनका काले कानून की अगर वो उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उनको गाड़ियों से कुचल देंगे क्या? ये होगा। तो ऐसी जगह पर अगर हम जाने की बात कर रहे हैं तो हमको आप देख रहे हैं कि आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, ये कहते हुए कि आप घर से बाहर जाएंगे तो कानून बिगड़ जाएगा। लखीमपुर खीरी में जब किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, गाड़ी से रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति कहां से पैदा हो गए? ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है जंगल राज चल रहा है, कोई किसी को ठोक दे रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को रौन दे रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पे सरकार नाम की चीज है या नहीं है?
दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। समर्थ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से पहले कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्योंकि अखिलेश यादव को निकलना था। कुमार अभिषेक, क्या अखिलेश यादव अपने आवास से निकले और किस तरीके से पुलिस की तैनाती है वहां पर, तस्वीरों में दिखाइए। अर्पिता, हम ठीक उनके घर के बाहर हैं, अखिलेश यादव के घर के बाहर। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव के घर के गेट के पास हलचल इस वक्त आप देख सकती हैं। पुलिस वालों की मौजूदगी है। कहीं ना कहीं उन्हें घर के भीतर ही रोकने और रखने की कोशिश हो रही है कि वो घर से बाहर ना निकलें। आप देखिए, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, गेट के बाहर जहां से उन्हें निकलना होता है वहां पर उनकी मौजूदगी है। कोशिश ये हो रही है कि अखिलेश यादव को समझाया जाए कि वो घर से बाहर ना निकले। दूसरी तरफ बाहर आपकी तैनाती हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर इस तरफ पुलिस वालों की तैनाती है ताकि निकलते ही उन्हें रोक लिया जाए। बैरिकेड लगी हुई है और साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर अच्छी खासी तादाद में दिख रहे हैं। हालांकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को शहरों में भी रोका गया है कि वो यहां ना पहुंच पाए। इस तरफ आप देखिए, मेरे दाहिनी तरफ ये रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है और आरएएफ के लोग, आरएएफ की पूरी टुकड़ी इस वक्त उनके घर के बाहर खड़ी है। और सिर्फ यहीं तक ये तैनाती नहीं है, बल्कि अब हम आपको दूसरी तरफ दिखा दें कि अगर घर से वो बाहर निकलते हैं उसके बाहर की क्या स्थिति है। गाड़ियों से, पुलिस की गाड़ियों से, आरएएफ से, रैपिड एक्शन फोर्स से और साथ साथ जो गेट होता है स्लाइडिंग गेट, उसे भी लगा दिया गया है। यानी कि अगर अखिलेश यादव अपने घर से निकलते भी हैं तो महज कुछ 100 मीटर की दूरी तक ही जा सकते हैं। ये पुलिस की कोशिश है। और फिर हम आपको दिखाएं कार्यकर्ताओं का कि ये इस तरफ जो है ये कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के दिखाई दे रहे हैं। कई उनके नेता, एमएलसी इस वक्त अखिलेश यादव के घर के भीतर पहुंचे हैं और कोई ऐसी रणनीति जरूर बन रही है क्योंकि ताकि वो किसी तरीके से बाहर आए, लोगों को एड्रेस कर सकें और निकलने की कोशिश करें। इसके पहले भी जो प्रोटेस्ट हुआ था हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अचानक अखिलेश यादव निकले थे और बढ़े थे, हालांकि रोक दिया गया था। और आज की स्थिति भी लगभग ऐसी ही बनती हुई दिखाई दे रही है। हम एक बार फिर आपको घर के ठीक बाहर जहां से उन्हें निकलना है वहां की आपको चहलकदमी, वहां की पुलिस की मौजूदगी दिखा रहे हैं और कोशिश जरूर ये हो रही है अर्पिता कि उन्हें बाहर निकलने से रोका जाए। चारों तरफ की यही स्थिति है। दोनों तरफ गाड़ियां लग चुकी हैं, दोनों तरफ की जो सड़कें हैं उसे ब्लॉक कर दिया गया है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव कब निकलते हैं, क्योंकि उनके निकलने का वक्त हो चुका है और कभी भी कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव निकलेंगे, लेकिन प्रशासन इस कोशिश में है कि उन्हें अंदर ही रोक दिया जाए। अर्पिता, यानी दो समानताएं यहां पर नजर आ रही हैं। कुमार अभिषेक, आप लखनऊ में जहां पर भारी तादाद में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसा ही हाल जहां पर समर्थ है सीतापुर में, उस जगह पर जहां पर प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है वहां पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। समर्थ, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, द्वितीय पीएससी वाहिनी सीतापुर पुलिस की मैं मौजूद हूँ और सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाऊं। अगर कार्यकर्ता जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से वक्त बीतता जा रहा है। प्रियंका गांधी को लगभग 5:30 बजे हिरासत में लिया गया, उसके बाद सीतापुर पुलिस लाइन से यहाँ पर द्वितीय वाहिनी सीतापुर पुलिस का जो सेंटर है, गेस्ट हाउस है, यहाँ पर लाया गया। और आप देखिए यहाँ पर पुलिस की चहलकदमी लगातार हो रही है, पुलिस को डिप्लॉय भी किया गया है। और यहाँ पर मैं अगर दिखाऊँ आपको फोर्स बढ़ाई भी जा रही है धीरे धीरे कि जिससे कि कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। अभी कुछ देर पहले एक सर्किल ऑफिसर की जीप बाहर निकली पर उसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उस पर एक तरह से सवार होने की कोशिश करी, बट उसके बाद किसी तरह से काबू में लाया गया और गाड़ी जो है वापस गेट के अंदर करने में पुलिस मजबूर हो गई। तो आप समझ सकते हैं कार्यकर्ताओं का इस वक्त जो गुस्सा है वो यहाँ फूट रहा है। मांग सिर्फ एक है कि प्रियंका गांधी को यहाँ से रिलीज करें, जिससे प्रियंका गांधी उन परिवारों से लखीमपुर के जाके मिल सकें जिनके कुछ लोगों की कल मृत्यु हुई है। कोशिश तो ये भी हो रही थी कि प्रियंका गांधी को समझाया जा सके कि ज्ञापन देकर वो यहाँ से लखनऊ के लिए निकल ले। क्या ऐसी कोई कोशिश कामयाब होती हुई नजर आ रही है? और अगर नहीं तो स्ट्रेटजी और आगे क्या हो सकती है इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की या खुद प्रियंका गांधी की? देखिए, इस तरह की कोशिश उत्तर प्रदेश पुलिस रात में 12 बजे से कर रही है। जहां जहां प्रियंका गांधी को रोका है वहां वहां यही रिक्वेस्ट करी गई है कि आप ज्ञापन देकर वापस लखनऊ लौट जाइए। पर प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया था रात में ही कि मैं लखीमपुर जाकर ही रहूंगी और उसी का नतीजा है कि लगभग 5.5 घंटा यूपी पुलिस को प्रियंका गांधी ने छकाया। एक वरिष्ठ नेता को यूपी पुलिस 5 घंटे ढूंढती रही पर असफल हुई और आखिरकार 5:30 बजे जब उनकी गाड़ी पेट्रोल भराने के लिए गई सीतापुर में, तब क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला और वहां
से उनको जो है वहाँ से इन्होंने डिटेन किया और पुलिस लाइन लाया और अब गेस्ट हाउस लिया है। आपको मैं पहले फोर्स व्यू पर दिखाऊं कि जो पीएसी के जवान हैं उनका डिप्लॉयमेंट भी यहाँ बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं यहाँ पर, पुलिस को अंदेशा है कि कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना होने पाए। तो उसको काबू में लाने के लिए आप देख सकते हैं हेलमेट्स हैं इनके पास जो है बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं और ये पूरी तैयारी से यहाँ पर आए हैं कि इन केस अगर कुछ होता है तो ये लाठी चार्ज करने के उसमें भी हैं और अगर इन केस हटाना पड़ता है तो उसके लिए भी तैयार, क्योंकि प्रियंका गांधी जहां एक तरफ लखनऊ में आरएएफ की तैनाती की गई है, वहीं जहां आप मौजूद हैं सीतापुर में, वहां पर भी भारी तादाद में पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का कहना है कि उनका बेटा मौके पर था ही नहीं, गाड़ी से कुचलने के आरोप उन पर झूठे लग रहे हैं। उनके बेटे के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। किसानों के साथ खड़े हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने हमारी इन गाड़ियों पर हमला किया। यकबकक हमला होने से वो गाड़ियां रुक गईं। उसके बाद खींच करके हमारे कार्यकर्ताओं की लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके हत्या की गई और उसके बाद उन्हों की हत्या करने के बाद गाड़ियों को सड़क से नीचे खाई में धकेला गया, उनको जलाया गया। ये लगातार दुखद घटनाएं हुई हैं जिससे हमारे कार्यकर्ताओं की 3 कार्यकर्ताओं की और हमारे ड्राइवर की मृत्यु हुई है। ये बहुत हृदय विदारक है। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने आज तक से बातचीत में हिंसा के लिए किसानों को ही जिम्मेदार ठहराया। क्या असलियत है आशीष जी, क्या हुआ पूरा घटनाक्रम? बस अब हमारे यहाँ चूंकि जैसा सभी लोग हमारे जिले के बस अब सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 30-35 सालों से दंगल का आयोजन होता है। मतलब वो बाबा के टाइम से शुरू हुआ, फिर पिताजी ने उसको संचालित किया, अब हम लोगों की जिम्मेवारी बन गया था। तो उसमें बस अब हम लोग दंगल का आयोजन कर रहे थे, जिसमें अब की बार हम स्वयं जाकर के आदरणीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी से टाइम लिए, उन्होंने हमको समय दिया। और उसके बाद में हमारे यहाँ एक शिष्टाचार होता है कि जब हमारा मुख्य अतिथि आता है तो 2-3 वाहन जाकर के कार्यकर्ता रिसीव करते हैं उनको और साथ सम्मान उनको भेंट उट माला वाला पहना करके लाया जाता है। परंतु बस अब जब ये हमारे कार्यकर्ता सूचना हम लोगों को मिली कि डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई वहाँ जा करके रिसीव करेंगे। वो लोग रिसीव करने जा रहे थे तो हेलीपैड पर नहीं, बस बाई रोड आ रहे थे। तो काले शरण उनको जाना था, काले शरण वो बिलराया ट्रक यूनियन है, वहाँ पर वो लोग जा रहे थे। तो जैसे ही वो लोग तिकुनिया से निकले तो अपने आप को किसान कहते हैं, वो लोग भाई साहब आक्रमण किए। उसमें मेरी एक महिंद्रा थार गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर थी कार्यकर्ता की और एक छोटी कार थी। तो उसमें उन्होंने पत्थर सीधे ड्राइवर को मारा। मेरा ड्राइवर जिसका नाम हरिओम मिश्रा है, उसकी मौके पर उन्होंने पत्थर मारा, लाठी मारी, भगवान जाने क्या किया, उसके सर पर लगा। वो गाड़ी ले जा करके डिसबैलेंस हुई, पता नहीं कहाँ घुसा जा करके। उसमें जो भी लोग पथराव कर रहे थे, जो भी घटना हुई, उसमें वो लोग गाड़ी के नीचे आए, परंतु ड्राइवर को तुरंत उन्होंने निकाला। हालांकि मेरी समझ से ड्राइवर वो समाप्त हो चुका था, उसको फिर लाठी से मार रहे हैं। वो वीडियो शायद आप ही लोगों ने भी चलाया है, उसको लाठियों से मार रहे हैं। वो मतलब क्या आप कहा जाए। और 4 से 5 कार्यकर्ता हमारे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, 2-3 कार्यकर्ता मिल नहीं रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आपने फायरिंग भी करवाई वहां पर। बस अब फायरिंग अब हमने क्या कराई, अब हम ये तो फायरिंग जो हमारे कुछ एक कार्यकर्ता हैं जिनको बता रहे हैं तलवार लगी, कुछ एक कार्यकर्ता हैं जिनको लाठियों से पीटा जा रहा है। और मान लीजिए अगर फायरिंग वाली भी बात आप सोचो, तो अगर हमको आक्रमण करना होता या कोई घटना करनी होती तो 3 वाहन लेके भाई साहब कौन जाता है माला गुलाब लेके घटना करने। अभी तक आपके अनुसार कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग इंजर्ड हैं? दोनों पक्षों से, आप ही के पक्ष से बताएं, और क्या नाम है उनके? बस अब हम अभी जो सुनने में आ रहा है, जो किसान नेता हैं वो तो हमारे जनपद के नहीं, नानपारा के कहीं के बताए जा रहे हैं। वो जो गाड़ी के नीचे आए जब गाड़ी वो हुआ। बाकी हमारे कुछ लोग हैं, जैसे एक हरिओम मिश्रा हैं, हमारे 3-4 कार्यकर्ता हैं, शुभम मिश्रा जी हैं, और कई हैं। बस अब जो घटना में है, क्या कहा जाए, को तो हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। घटनाक्रम कैसे हुआ? फिर वही सवाल है कि ये घटनाक्रम, ये एक्सीडेंट हुआ कि उनका ये कहना है कि जब किसान वहां पर केशव मौर्य को काला झंडा दिखाने जा रहे थे तो आप अपनी गाड़ी से स्पीड से गए और किसानों को रौंद दिया। ये सीधे से राकेश टिकैत ने हमसे बातचीत में कहा। ठीक है, अब अच्छा ये बताइए, जैसे 4 से 5 कार्यकर्ता लापता हैं, हम सीधे जाएंगे, किसानों को रौंद देंगे और फिर उसके बाद हम आपके सामने सुरक्षित खड़े रहेंगे?
फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा। आप देखते रहिए आज तक।